तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक उससे पहले अगेन अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू अल्टीमेट 360। और इस बार अल्टीमेट 360 का कमेंट ये था, नल वर्सेस फिनिक्स फोर्स कौन जीतेगा। तो मैंने नल के ऊपर सेपरेटली एक ओरिजिन वीडियो अलग से बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिनिक्स फोर्स का ओरिजिन सेपरेटली मैंने नहीं बनाया है, पर फिनिक्स फोर्स वर्सेस यूनी पावर एक वीडियो है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर, नल वर्सेस फिनिक्स फोर्स कौन जीतेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ फिनिक्स फोर्स, एंड फिर से ये एक कंपैरिजन वीडियो है रैदर देन ओरिजिन वीडियो। तो जो ओरिजिन होगा वो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। तो चलते हैं दी ओरिजिन ऑफ फिनिक्स फोर्स। तो फिनिक्स फोर्स का वैसे तो कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं है, पर यह है दी इमॉर्टल एंटिटी और इसे माना जाता है दी प्राइम यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लाइफ। और पूरे ओमनिवर्स में या फिर पूरे मल्टीवर्स या फिर यूनिवर्स जो भी कहे, जितने भी सायोनिक एनर्जी है उन सभी का ओरिजिन है ये फिनिक्स फोर्स। और इस फिनिक्स फोर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा इन ऑल द रियलिटीज़ ऑफ ओमनिवर्स। मतलब ओमनिवर्स में जितने भी रियलिटीज़ है वहाँ पे फिनिक्स फोर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगा। फिनिक्स फोर्स को कभी कभी माना जाता है द गार्जियन ऑफ क्रिएशन, कभी कभी नहीं, इसे माना जाता है द गार्जियन ऑफ क्रिएशन एज वेल एज द गार्जियन ऑफ एमक्राइन क्रिस्टल, जो कि शियर एम्पायर में सिचुएटेड है। उस क्रिस्टल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल फिनिक्स फोर्स का जो पावर है वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है एज वेल एज डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर अपने मर्जी से यूनिवर्स के किसी एक छोटे से पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मेनली क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स वो दोनों कर सकता है। तो फिनिक्स फोर्स का यही ओरिजिन है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है फिनिक्स फोर्स का बारे में वो है कि फिनिक्स फोर्स एक्ट करता है एज ए सिम्बियोट, मतलब काइंड ऑफ सिम्बियोट। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो सिम्बियोट है, मतलब सिम्बियोट को क्या एक होस्ट चाहिए, तो वैसे ही फिनिक्स फोर्स को भी एक होस्ट चाहिए। मतलब वो किसी के बॉडी में मतलब जा सकता है, जैसे कि रैचल में गया था, या फिर जो हमने देखा था इन दी एक्स-मैन डार्क फिनिक्स में। तो ऐसे फिनिक्स फोर्स किसी के भी ह्यूमन या फिर किसी के भी बॉडी के अंदर जा सकता है और एक होस्ट को वो सिलेक्ट कर सकता है, जस्ट लाइक द सिम्बियोट्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि फिनिक्स फोर्स एक होस्ट के अलावा कमज़ोर है। होस्ट के अलावा भी उसमें उतना ही पावर रहेगा। तो अब आते हैं द ओरिजिन ऑफ नल। तो जब पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं था, या तक कि स्पेस भी नहीं था, तब वहाँ पे रहता था नल। मतलब नल मार्वल यूनिवर्स के एकदम डॉन, एकदम बिगिनिंग से उसका एग्जिस्टेंस है। पर एक दिन उस पूरे डार्कनेस में नल को दिखाई दिया एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जो कि था दी सेलेस्टियल्स। तो सेलेस्टियल्स का काम है लाइफ फॉर्मेशन करना पूरे इंटायर यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में। तो यहाँ पर भी सेलेस्टियल्स वही करने आए थे और उन्होंने पहले शुरू किया स्पेस को बनाना। पर नल को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उस खाली जगह को अपना किंगडम मानता था और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके किंगडम में आके उसके परमिशन के बगैर कुछ भी करे। तो इसी वजह से नल गुस्से में आके अपने परछाई में से एक स्वॉर्ड बनाया जिसका नाम है दी नेक्रोस्वॉर्ड, और उसी से एक सेलेस्टियल्स का सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये जो नेक्रोस्वॉर्ड है ये है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द एंटायर मार्वल यूनिवर्स। ठीक है, तो टॉप 10 या फिर टॉप 5 में अगर आप रैंकिंग करेंगे तो नेक्रोस्वॉर्ड ज़रूर होगा उस लिस्ट में। और इसी नल से कैसे सिम्बियोट्स का ओरिजिन होता है और इस नेक्रोस्वॉर्ड को उसने कैसे इन फ्यूचर यूज़ किया, ये सारे बातें मैंने ओरिजिन ऑफ नल पे बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि मतलब बेकार का वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये था छोटा सा ओरिजिन ऑफ नल। अब चलते हैं द पावर्स ऑफ फिनिक्स फोर्स, फिर आते हैं द पावर्स ऑफ नल, एंड देन होगा द कंक्लूजन। तो दोनों एंटिटीज यानी कि फिनिक्स फोर्स एंड नल के जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूँगा दोनों के लिए ही। तो फर्स्ट स्क्रीन शेयर करते हैं द पावर्स ऑफ फिनिक्स फोर्स। तो जो पावर्स है वो है ब्लास्ट पावर, कॉस्मिक अवेयरनेस, डिमेंशनल मैनिपुलेशन, डिवाइन पावर्स, एम्पैथी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनहांस म्यूटेशन, फायर कंट्रोल, फ्लाइट, हीलिंग,
heat generation, immortality, invulnerability, longevity, matter absorption, necromancy, possession, psionic and psychic energy, reality manipulation, size manipulation, super speed, telekinesis, telepathy, teleport and time manipulation. तो अब चलते हैं दी ऑरिजिन, नहीं सॉरी मैं खुद भूल जा रहा हूँ, दी पावर्स ऑफ नल. तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख लेना. एडेप्टिव, एनिमल कंट्रोल, एनिमेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बर्सर्कर स्ट्रेंथ, ब्लास्ट पावर, डार्क फोर्स मैनिपुलेशन, डिमेंशनल मैनिपुलेशन, डिवाइन पावर्स, इलास्टिसिटी, फेरल, फ्लाइट, जेनेटिक मैनिपुलेशन, हीलिंग, इमॉर्टलिटी, इनवर्नेबिलिटी, पोजेशन, पावर मिमिक्री, psychic energy, reality manipulation, shape shifter, super strength, super speed, telepathy, time manipulation, unarmed combat and weather control. तो दोनों में मतलब मैं कहूँगा 50% ऑफ द पावर्स आर सेम और बाकी अलग है. तो फिनिक्स फोर्स और नल में जो पावर्स कॉमन है वो है ब्लास्ट पावर, फ्लाइट, healing, immortality, invulnerability, possession, psychic energy, reality manipulation, size manipulation, super speed, telepathy and time manipulation. तो ये 12 पावर्स फिनिक्स फोर्स और नल के बीच एकदम कॉमन है. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नल के एडवांटेजेस तो वो एडेप्टिव इन नेचर है. मतलब वो अकॉर्डिंग टू फाइटिंग सिचुएशंस या फिर बैटल ग्राउंड्स के सिचुएशन के हिसाब से वो अपने आप को एडप्ट कर सकता है. किसी भी एनिमी के पावर्स के अगेंस्ट वो अपने आप को एडप्ट कर सकता है. दूसरा है अनआर्म्ड कॉम्बैट. वो वेपन्स के अलावा भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड या फिर अटैक कर सकता है. तीसरा है वेदर कंट्रोल. वो अपने हिसाब से वेदर को कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक तरफ से मेरे ख्याल से एडवांटेज है, क्योंकि फिनिक्स फोर्स का जो ज़्यादातर पावर है, मतलब उसका जो फॉर्मेशन है वो एक फायर के रूप में है जैसा फिनिक्स का होता है. तो अगर किसी तरह के फायर का ऑपोजिट जो वाटर है उसी तरह का कोई वेदर आया या फिर नल ने उसी टाइप का कुछ वेदर क्रिएट किया तो वो एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम होगा. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिनिक्स के लिए. और फोर्थ है सबसे पावरफुल, द नेक्रोस्वर्ड. तो नेक्रोस्वर्ड एक्चुअली हम कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ सिम्बियोट्स है. मतलब नल के परछाई से ही हर एक सिम्बियोट का ओरिजिन है. और जब वो अपने स्वॉर्ड को उस सेलेस्टियल्स के सिर के अंदर एक उसने फोर्ज बनाया था, और जब उसने अपने स्वॉर्ड को फोर्ज करना शुरू किया तो उस फोर्ज की जो आग है उसकी गर्मी से और बार बार हैमर के हिट करने से जो आवाज़ होता है उसी से नेक्रोस्वर्ड के जो पार्टिकल्स है उसको प्रॉब्लम होता था. और इसीलिए हर एक सिम्बियोट का वीकनेस है हाई पिच साउंड एंड फायर. तो डिसएडवांटेज जो है नल का वो है साइकिक एनर्जी. मतलब साइकिक एनर्जी दोनों में है, पर जैसा कि पहले बताया था फिनिक्स फोर्स है द ओरिजिन ऑफ एवरी साइकिक एनर्जी इन द मल्टीवर्स या फिर ओमनीवर्स. तो यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में जितने साइकिक, टेलीपैथी या फिर ऐसे टाइप के जो पावर्स है उसको फिनिक्स फोर्स के बगैर कोई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता. मतलब वो एक तरह से फिनिक्स फोर्स का एडवांटेज है. तो यहाँ पे नल को एक पॉइंट कम हो जाता है. और अगर मैं बात करूँ जो कॉमन पॉइंट्स है वो डिपेंड करते हैं कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कितना जल्दी अपने मूव्स को मैन्यूवर करेगा. जो जितना जल्दी और इफ़ेक्टिवली करेगा वही होगा दी विनर. तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है पूरे एमसीयू या फिर मार्वल यूनिवर्स में जिनका कंपैरिजन बोलना, मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा बोलना एकदम पॉसिबल नहीं है. मतलब वो होगा ही नहीं. मतलब अब सोचिए नल और फिनिक्स फोर्स में दोनों ही ना हारेगा मतलब ना जीतेगा, काइंड ऑफ ड्रॉ हुआ होगा. तो मेरे ख्याल से अभी तक के लिए दोनों का पॉइंट सेम है. पर एक और पावर है फिनिक्स फोर्स का जो इस वीडियो में या फिर इस कंपैरिजन में उसको विनर करता है. वो है द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. तो जो फोर्स पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहीं पे नल एक एंटिटी है उस यूनिवर्स में जहाँ पे पूरा यूनिवर्स ही एक फिनिक्स फोर्स है. मतलब जो बोल रहा हो आप समझ सकते हैं. तो फिनिक्स फोर्स नल को हराने के लिए अपने सारे पावर्स को एक कर सकता है और वहाँ पे नल का डिफीट हो सकता है. नल मतलब हार सकता है मेरे ख्याल से.
तो सब कुछ लेके मेरे ख्याल से विनर होगा फिनिक्स फोर्स। अदरवाइज़ मैं इस बैटल को ड्रॉ करने वाला था, पर द विनर इज़ फिनिक्स फोर्स। तो आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स मेरे सहमत होंगे, जो नहीं है कोई बात नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए विद द रीज़न, और जो है वो तो ठीक ही है, लाइक कर देना वीडियो को। और फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो विनर है फिनिक्स फोर्स। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिन जिन लोगों ने आज तक सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, चैनल को सपोर्ट किया है, ग्रेट थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और ऐसे ही सपोर्ट करना और कमेंट सेक्शन में ऐसे ही ग्रेट आइडिया देते रहना मुझे। मैंने ग्रेट्स आइडिया कहा ना, सॉरी, ग्रेट आइडियाज़ देना, और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए